सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वापस भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सदर ने वजारत पार्लिमानी अमूर को समरी बगैर दस्तखत वापस कर दी। सदर ममलकत का कहना है पहले ऐवान मुकम्मल करें फिर इजलास बुलाया जा सकता है। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ऐवान का इफ्तिताही इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आइन की आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान और आइनी माहिरीन से मुशावरत सदर के समरी पर दस्तखत न करने से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। माहिरीन ने मशवरा दिया कि आइन के मुताबिक हर सूरत इंतखाबात के 21 रोज बाद कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद होना है। सदर के समरी मुस्तरद करने के बावजूद इजलास 29 फरवरी को होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुल्क की तारीख में वज़ीर आला की हैट्रिक करने वाले पहले सियासतदान बन गए। वज़ीर आला के इंतखाब में 148 अरकान ने वोट दिए। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में 112 वोट हासिल किए और पहले वज़ीर आला का एजाज हासिल किया। MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। आज़ाद अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। मरियम नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी व वफादार रहूँगी। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। मरियम नवाज ने 220 वोट लेकर पंजाब की बादशाहत का ताज अपने सर सजाया। हलफ भी उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोटिंग के अमल का बॉयकॉट और वॉकआउट किया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने खातून का वज़ीर आला बनना पाकिस्तान की हर बेटी और माँ के लिए एजाज करार दिया। बोली वो वोट देने वालों और ना देने वालों की भी वज़ीर आला हैं। अफसोस है अपोजिशन यहाँ मौजूद नहीं। दिल था कि वो भी इस सियासी अमल का हिस्सा होते। दिल में किसी के लिए इंतकाम और बदले का जज्बा नहीं। दफ्तर के दरवाजे अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला का आज से ही मंशूर पर अमल दरामद का ऐलान, रोड मैप भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सूरत हाल पर गौर होगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के 18 दिन बाद भी फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी नहीं किए। कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की शिक 95 की ज़ेली 10 इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को पाबंद करती है। निगरान सिंध काबीना के अलविदाई इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर आला मकबूल बाक़िर और वज़ीर सेहत साद नियाज में तल कलामी एक दूसरे पर लफ्ज़ी वार किए गए। उधर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन कहते हैं कि वो इलेक्शन कराने के फ़र्ज़ में कामयाब हुए। खजाना में 100 अरब रुपए छोड़ कर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा मेरे ख्याल में अदालत भुट्टो केस में सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीचाई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने आइंदा हफ्ते के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए। तोशाखाना नैब केस में बानी पीचाई की दरखास्त जमानत गैर मौसर करार। पीचाई रहनुमा बैरिस्टर सैफ बोले इंतखाबी धांधली के खिलाफ हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दीगर जमातों के साथ मिलकर लाए हमल बनाएंगे। पाक बहरिया का शिमाली बुहेरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। बहरी जहाज से सतायाब से फजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत और हरबी तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया।
बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, पिशीन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और चमन में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। चमन में कुशिक टॉप पर बर्फ हटाने के लिए पीडीएम का ऑपरेशन जारी। उधर इस्लामाबाद, पंजाब, जीबी और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरुमीद। गुज़श्ता रोज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 8 रन से हराया। और भारत के मुमताज गुलकार पंकज उदास तवील अलालत के बायस चल बसे। पंकज उदास की उम्र 73 बरस थी और वो काफी अरसे से अलील थे। पंकज उदास ने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह वजीर आला सिंध मुंतखब हो चुके हैं। तीसरी दफा उन्हें ये एजाज हासिल हुआ है कि वो वजीर आला सिंध मुंतखब हो चुके हैं, जबकि उनके वालिद भी यहाँ से वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह के मद्दे मुकाबिल MQM के नामजद करदा उम्मीदवार अली रशीदी थे, जो कि हार चुके हैं। और इस बारे तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास, बताइए, मैदान तो पीपल्स पार्टी के पास था, मुराद अली शाह के हिस्से में कितने वोट आए? जी बिल्कुल, सिंध के 25वें वजीर आला के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो गया। आज सिंध असम्बली में 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली ने कायद ऐवान यानी वजीर आला के इंतखाब में हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला के उम्मीदवार थे और तीसरी मरतबा मुंतखब किसी सूबे के वजीर आला मुंतखब होने वाले मुराद अली शाह पाकिस्तान के पहले वजीर आला होंगे जो सिंध के तीसरी मरतबा वजीर आला मुंतखब हुए हैं। आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान जिस मुरवजा तरीक़ेकार के तहत हरूफ तहज्जी के एतबार से अरकान सिंध असम्बली को पुकारा गया और फिर ओपन बैलेट के जरिए से अरकान सिंध असम्बली ने मुराद अली शाह के हक में अपना वोट कास्ट किया। इस वक्त जो है ऐवान की कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह ऐवान कायदे ऐवान के इंतखाब के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 112 अरकान मौजूद थे, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 36 अरकान ऐवान में मौजूद थे। सिंध असम्बली में PTI हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के वाहिद रुकन ने कायदे ऐवान यानी वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने इंतखाब का बायकॉट किया। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असम्बली ऐवान में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। कराची और हैदराबाद में अपने मैंडेट को छीने जाने के खिलाफ इस सिंध असम्बली के जो मुरवजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला मुकम्मल हो चुका है और जो तरीक़ेकार आइन और कानून में दर्ज है उसके मुताबिक सिंध के 25वें वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। नामजद 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध असम्बली में खिताब करेंगे और कल इम्कान है कि 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद 9 मुंतखब वज़ीर आला खिताब भी करेंगे। शुक्रिया आपका।